इंग्लैंड में इस वक्त जो है वहां भी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, बोरिस येल्सन का जो क्राइसिस है वो है, और दूसरा महंगाई, इन्फ्लेशन और कोविड के साइड इफेक्ट्स, और ये सारी चीजें जब आप इकट्ठी करते हैं तो उसमें स्लो डाउन आ जाता है। और दूसरा ये होता है कि इस वक्त मैं हमेशा ये कहता हूं कि मोदी साहब की मूवमेंट एक नेशनलिस्ट मूवमेंट थी, और उन्होंने भारत के बसने वालों को स्टेरॉइड्स पे कर दिया, और उसी की वजह से आप देख रहे हैं कि वो अपनी हर हर्डल को क्रॉस कर रहे हैं, और उसकी विल रखते हैं, ख्वाहिश रखते हैं कि दुनिया के चैलेंजेस क्रॉस करें। वहां उनके जो पिछले दिनों सदर का इलेक्शन हुआ, जिस खातून को उसमें प्रेफर किया गया उसको देखें आप, और उसके बाद उनका स्पेस के अंदर जाना भारत का इस वक्त, और दूसरी चीजें जब देखते हैं तो उसमें नजर आता है मोटिवेशन। ये आर चार्ज्ड। इस वक्त मोदी साहब ने ये जरूर किया है कि वहां लीडरशिप में आके उनको चार्ज कर दिया है। दे आर ऑन स्टेरॉइड्स एंड हाई वोल्ट बैटरी है उस पे, और नेशनलिज्म, ये सारी चीजें उनको प्रोवाइड कर रहे हैं, और उसमें वो दे आर स्पीडों पे है। अफसोस के साथ आप खैर कह रहे हैं हमारा डीएनए तो सेम है। आप उनकी बात करते हैं, वो तो 1947 से हमसे अलग हुए। चाइना हमसे बाद आजाद हुआ है, और उसके बाद अगर देखना चाहते हैं चाइना हमारे बाद आजाद हुआ है, आप देखें तो बांग्लादेश को देखें, वो तो 73 में 70s में हमसे हटा है, वो आगे जा रहा है। मुझे तो अब लग रहा है अफगानिस्तान भी आपसे आगे चला जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से उनके हालात हैं, करेंसी आपकी उनसे बेहतर है। लेकिन ये कि हमारा जो ट्रेंड है वो ये है कि अभी जिस तरह IMF की किस पिछले दिनों आई है, और जिस तरीके से सैलाब को एक अपॉर्चुनिटी समझा जा रहा है, हमारा माइंडसेट जो है वो लेकर भागना हमारा माइंडसेट है। डॉक्टर साहब, ये तो हम जिस मुश्किल में फंसे हैं, एक इंडिया बड़ी इकोनॉमी होना, चाइना बड़ी इकोनॉमी होना, इसका एक हम पे साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होना चाहिए था कि दो बड़ी इकोनॉमीज हैं। साढ़े पंजाबी मुहावरा है ना, वो शरीका का मुंह लाल हो तो अपना पिट के कर लेता है। मतलब ये कि बंदा मेहनत करता है, दूसरों को देख के करता है। तार साहब, आप तो वॉशिंगटन रहते हैं और देखते हैं कि किस तरह जो है वो इंडियन जो डियास्पोरा काम कर रहा है। सुनने में आया है कि जो स्टारबक्स का जो चीफ है वो कोई इंडियन ओरिजिन के आ गए हैं। तो तार साहब, ये कोई पाकिस्तानी ओरिजिन के लोग क्यों वेस्टर्न वर्ल्ड में, लंदन में, बर्लिन में, न्यूयॉर्क में, वॉशिंगटन में, ये क्यों नहीं आ रहे? हर जगह इंडियन कैसे ऑक्यूपाई कर रहे हैं? आप कहते हैं डीएनए हमारा एक है, लेकिन इंस्टीट्यूशन एक जैसे नहीं ना चीमा साहब। भारत के इंस्टीट्यूशन उनका स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन इज मच बेटर देन अस। मैं यहाँ पे वॉशिंगटन DC में कई बच्चे आपके देखे जो MBA की डिग्रियां लेकर आए हैं, 2 लफ्ज इंग्लिश में नहीं लिख सकते। आपके लॉ स्कूलों में आज तक आपका लॉ पहले उर्दू में पढ़ाया जाता था, आज का तो मुझे पता नहीं। तो मुझे ये बताएं कि आपके जब स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन ही कोई नहीं है, आपको स्टारबक्स के स्पेलिंग ही ना आते हो आधे पाकिस्तानियों को, तो आपको CEO कैसे लगाना उन्होंने? मैंने उनके बारे में मैंने पढ़ा उनके बारे में, मेरे लिए खुद शॉकिंग था। और मैं क्या यार, अगे बड़े ने CEO इंडियन ने एक पीस और आ गया। लेकिन उसमें बात ये है सर, उनका वो लंदन में बड़ी अच्छी कंपनी को चला रहे थे वो, लेकिन दूसरा अमेरिका के अंदर फैशन भी है, और दूसरा इनका क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इज मच बेटर। तालीम पर तवज्जो है उनकी, हमारी तवज्जो पैसे पे होती, फोकस अलग अलग है। और उनका हमारा आज, पहले मैं जब जवान हो रहा था चीमा साहब, बचपन में पढ़ रहा था, हर किसी से पूछा जाता वो क्या बनना है, वो कहते थे जी मैंने डॉक्टर बनना है, क्योंकि उसमें डॉक्टर शार्ट थे, पैसे अच्छे बनाते डॉक्टर। उसके बाद हमारे DMG ग्रुप वाले CSS करके वो छापने लगे पैसे, तो इस वक्त हर बच्चा कहता था जी मैंने DM, और DMG तो थोड़े से होने यार। अच्छा, उसके बाद IT का तमाशा चला, कुछ दिहाड़े तो वो कुछ दिन तो उनके पीछे पड़ गए। आज तक किसी ने कभी सोचा कि मैंने तालीम भी लेनी है, तालीम याफ्ता बनने के लिए। हमने जब तालीम को जरब दे दी है डॉलरों के साथ कि इसके बाद बनना क्या है, अब हम तालीम को तालीम समझ के नहीं लेते। हमारा स्टैंडर्ड ऑफ सक्सेस क्या है? हमारा पैमाना सक्सेस का है अच्छी गाड़ी, अच्छा घर, बस इससे ज्यादा कोई, और बल्कि ये भी नहीं अच्छी गाड़ी अच्छा घर। हमारा पैमाना कि हराम की कमाई कितनी है यार, उतली की नहीं कमाई आ रही। चाहे वापदाज क्लर्क लगा हो, मेरा ख्याल अच्छे पैसे कमा रहे हो, दिस इज पैमाना हमारी आमदन का ही है। और वहां पे लोग जो है उनका मैंने देखा है सेटिस्फेक्शन। मैंने अमेरिका में आके देखा है कि लोग PhD करके किंडरगार्टन में टीचर लग जाते हैं, क्योंकि उन्हें शौक होता है बच्चों को पढ़ाने का। हमारा होता है कि हम PhD करके देखो ये बनता की निकलता की जो पैसे क्या बने, पैसे बस समझ तो बात है। वो ये बात सारी बात है, ये पैसे जो है ना, ये वो कहते हैं भूखे एडी जल्दी सौखी जो है ना वो नहीं जानी। तो चीमा साहब, मेरे वाले साहब 2 चीजें कहते थे बेटा, एक तो पंजाबी का मुहावरा, वो कहते ढिड भर गया अखां नहीं पियां रजदियां, एक ते दूजा हड्डियां दी भुख नहीं जाती।
हड्डियां च भुख रही रहती है। आप चाहे आपके पास मिलियंस बिलियंस बैंकों में पड़े हों, लेकिन मैंने अक्सर देखा है कि लोग होटलों में जाते हैं तो कॉन्डोमेंट्स उठा के जेबों में डालते हैं, टिप देने के लिए वो पीछे हट जाना, वेटर्स के साथ बदतमीजी करनी। तो बैंक मिलियंस पड़े होते हैं। लेकिन और मेरे वालिद साहब थे, वो ये फरमाते थे कि 3 नस्लों में तालीम खुल के आए, 3 नस्लों में फिर नफासत आती है, या 3 नस्लों में पैसा खुल के आए तो फिर नजाकत आती है। तो हमारा वो अभी सिलसिला है, प्रोसेस उसमें गुजर रहे हैं। लेकिन हम 1947 से हमारी भूख नहीं जा रही। हम वी आर सेल्फ सेंटर्ड लोग। और दूसरा, इसमें मैं पाकिस्तानियों को ब्लेम नहीं करूंगा, मैं पाकिस्तानी लीडरों को ब्लेम करूंगा। लीडर रोल मॉडल होते हैं। आप देखें, महात्मा गांधी लीडर थे, वो भी लंदन से पढ़कर आए थे। किस तरीके से आके उनका हुलिया देखे कि वो किन लोगों के लीडर हैं, उन्होंने उसी तरह अपना रूप बना लिया था। आप नेहरू के बारे में बायोग्राफी उनकी पढ़ के देखें। हमारे कायदे आजम के बाद कोई दूसरा लीडर बताएं जिसने आज तक हमें लीड किया हो, जिसने आज तक डायरेक्शन दिखाई हो। और हमने कायदे आजम के साथ क्या किया, हमने मोहतरमा फातिमा जना के साथ क्या किया। हमारे कायदे आजम सिर्फ 1 साल भी नहीं गवर्नर जनरल रह सके। हमने उनकी डायरेक्शंस, उनकी तालीमात को छोड़ दिया। हमने अपने इस्लाम को डिरेल, हम अपने इस्लाम को समझने की कोशिश नहीं करते। हम उसकी फिलासफी को छोड़ के उसके रिचुअल पे जोर ज्यादा है। लेकिन ये मैं इसमें यही कहूंगा कि हमारी लीडरशिप का जो है, लीडर अब देखें, जिस तरह लोग कहते थे अगले दिन बिल्कुल लुफाकी, ये बात तो ठीक है कि कायदे आजम या महात्मा गांधी लंदन से भारत आए थे या पाकिस्तान आए थे, हमारे लीडर यहाँ से लंदन चले जाते हैं। हमारी डायरेक्शन चेंज कर दी है। लोग बाहर से आके अपने मुल्कों को तालीम ला के सर्व करते हैं, लेकिन हम पाकिस्तान से निकल के लंदन जा चुके हैं।